तो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं साहिबगंज महाविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर रंजीत सिंह। सबसे पहले इनके बारे में मैं एक लाइन आप लोगों को बता दूं, फोन लाइन पर ही बता देते हैं कि ये हमारे साहिबगंज महाविद्यालय के ही पढ़े लिखे हैं और यहीं ये नौकरी कर रहे हैं। और कई लोगों के पिताजी लोग इनका क्लास फ्रेंड होगा और आज उनका बेटा लोग को भी पढ़ा रहे होंगे। ऐसा बहुत नसीब कम लोग को मिलता है। तो हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि हम नाथ सर और सुरेश्वर बाबू मेरे पिताजी को भी पढ़ाए हैं और हमको भी पढ़ाए हैं। ऐसा सौभाग्य कम लोग को मिलता है। रंजीत सर इसका उदाहरण बनेंगे और साहेबगंज के महाविद्यालय में कई लड़कों के बच्चे को भी ये शिक्षा देकर ही यहाँ से जाएंगे। तो अभी ये जुड़े हुए हैं हम लोग से कोरोना जागरूकता अभियान में। तो सर, लॉकडाउन में कैसा लग रहा है घर में? अ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने डिजिटली मतलब कि जन कल्याण के लिए जल सेवा के लिए और जन जागरूकता के लिए जो डिजिटल फेसबुक जो आज पूरे अगर हम साहिबगंज की बात करें तो हमारे युवा हमारे बूढ़े सभी लोग इसका यूज करते हैं और लगभग लगभग 80% लोग इस पे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस जो कि आज विश्व का एक महामारी के रूप लेता जा रहा है और उसमें घर में रहना, परिवार के साथ रहना, बच्चों को साथ में रहना, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जैसे जो हमें अभी जो फायदा मिला है कि जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं शहर से ग्राम की ओर लौट रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक महामारी का रूप लिया है, बट कहा जाता है ना कि जब आपदा जो है अवसर में कैसे बदले। ये आपदा जो है, जो हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है और उस आपदा को भारत ने एक अवसर के रूप में लिया है और लॉकडाउन का पूर्णतः यहाँ पे सभी लोग उसका कुछ 1% छोड़ करके सभी लोग इसका फायदा मतलब कि इसको समर्थन दे रहे हैं। घर में रह करके अनुशासन, हम इसको नाम दिए हैं अनुशासन, अनुशासन अनुपालन वर्ष पर्व। इस अनुशासन जो पर्व है हमारा 2020 का, इसका हम पालन करेंगे। हम खुद पालन करेंगे, हमारे परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र पालन करेगा, तभी आज वैश्विक इस महामारी से हम निजात पाएंगे। भारत जीतेगा, ये सब प्रतीक हो रहा है। सर, कई फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, एनएसएस में भी जुड़े रहे से कई फॉसिल्स पर लेकर बराबर आप एक्टिव रहते हैं। बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्रियों को आपने साहेबगंज में बुलाया है। तो वैसे में सर, अभी देश में कोरोना चल रहा है, तो आप कई छात्राओं के आप रोल मॉडल हैं और साहेबगंज के भी लोग आपको काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव देखते हैं। तो सोशल मीडिया में ही हमारा अभियान ये चल रहा है, तो मैं वैसे एक्टिव लोगों को जोड़ रहा हूँ और लॉकडाउन में काम कर रहा हूँ। तो आप सर, थोड़ा सा कोरोना को लेकर जो आप अभी बोले कि 1% जो नहीं जा रहा है, घर में नहीं रह पा रहा है, तो वो भी 1% के लिए एक मैसेज दीजिए कि हम लोग अगर 100% घर में रह जाएंगे अभी एक सप्ताह भी, तो हम कोरोना पर जीत जाएंगे, जैसा मैसेज चल रहा है। जी बताया जाए इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी। निश्चित रूप से आप इस शहर के जाने माने अपने पत्रकारिता जीवन में एक उदाहरण है और बहुत बड़े इसमें ये एक बात है कि जो 4 दिन और 4 दिन जो गुजरा है भारत का, तो 4 दिन था, फिर इसके बाद 4 दिन 8 दिन, और ये जो अभी जो 27 तारीख से जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल अभी जो ये गुजरने वाला है, चूंकि ये गले से चेस्ट की ओर वो कोरोना का जो इफेक्ट है वो आएगा और ये अभी संख्या अब दिखने लगेगा लोगों को कि अब कितना इसका इफेक्ट हो रहा है और लोग पॉजिटिव लोग अब सामने आने लगेंगे। तो ये क्रिटिकल समय में सभी से आग्रह करेंगे कि अनुशासन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और ये उनके सरकार के लिए न है, ये खुद के लिए अपने में अनुशासन रखना होगा। अपने में अनुशासन केवल घर में रह करके हम कम खाएं, हम सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना उधर से मौत का सामान लेकर आए। तो कम सामान खाएं, घर में रहें, लेकिन और खास करके युवाओं को, ऐसे युवाओं को बहुत सारे वीडियो देखा जा रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि अभी भी युवा खास करके बाहर निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं। बहुत सारे हमारे साहेबगंज में भी दिख रहे हैं। इतना जिला प्रशासन सरकार के द्वारा बहुत सारी हिदायतें दी जा रही है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अपना घर में रहें, क्योंकि ये हम खुद के पर अनुशासन लगाना है। ये जनता के द्वारा ये अनुशासन है। कर्फ्यू का हम लोग नहीं देखे, लेकिन ये जो 21वीं सदी का ये जो सेल्फ कर्फ्यू है, उसको हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और यह समाज में एक आपदा को अवसर के रूप में बदले।
आज प्रकृति भी हमारा देख रहे हैं कि कुछ न कुछ दिल्ली में चेक करता हूँ तो यहाँ का साहेबगंज का जो अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, पोल्यूशन है, वह बहुत घट गया है। 83% आ गया। वो बहुत ही एक मायने रखता है कि हमारा यहाँ का प्रकृति और संस्कृति भी बदल रहा है। हम परिवार के साथ, सभी बच्चे परिवार के साथ, बच्चे बुजुर्ग सब लोग साथ में रहकर, रामायण भी आज स्टार्ट हुआ है। ये भी बहुत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा एक तोहफा कहा जाए सर कि आपको सब। रोकना चाहेंगे एक मिनट, मेरी बातों को सुना जाए। रामायण स्टार्ट करने का भी आवाज़ साहेबगंज से उठा है सर। हाँ हाँ हाँ, आपको मैं इसलिए बता दूं बोलते हैं। 21 तारीख को रात में ही आप लोग का बात को मैंने मोदी जी को ट्वीट कर दिया था और फेसबुक पर लगाया था कि हाँ हाँ, जनता तो को अगर आप कर्फ्यू में, आप ये लॉकडाउन को कर्फ्यू में रखना चाहते हैं तो कर्फ्यू रामायण लगा सकता है और आज से सर आपको अनुभव होगा, लगेगा। तो हाँ हाँ एक सवाल और है सर कि अभी हम चैनल में एक समाचार देख रहे थे तो उसमें बड़ा ही अच्छा विषय को उठाया गया था उस चैनल में। तो वहाँ रखा गया था कि अगर आप भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप इस लॉकडाउन का पालन कर लें। और वो तर्क दिखा रहे हैं वो लोग क्या, कि भारतीय संस्कृति और संस्कार अपनाने के यूरोपीय देशों में होड़ लग गई है और भारत के मसालाओं का डिमांड बढ़ गया है। और उन्होंने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने हल्दी को बहुत बड़ा एंटीवायरस बताया है कि एक हल्दी भारत में मसाला के रूप में प्रयोग होता है जो एक बहुत बड़ा एंटीवायरस है। अगर उसको लोग ग्रहण करें काढ़ा बनाकर, जो हम लोग के यहाँ होता है सर, भारत में विदेशों में नहीं होता है। हम्म। तो आप क्या इस बात को किस हद तक समर्थन करते हैं और लोगों को इसको अपने ढंग से समझाइए कि लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर, बताया जाए। देखिए, जैसे कि भारतीय संस्कृति जो हमारा प्रकृति है, हमारा स्वभाव में जो है कि हम जो नमस्ते है करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं मित्रवत। अगर छोटे बड़े को मिलते हैं तो वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो ये दूर से ही हमेशा हमारा एक डिस्टेंस मेंटेन करने का रहा है। और वो पैर जब छूते हैं तो वो हम अपने को पूरे को समर्पण करते हैं। अपने जितना भी अहंकार होता है वो सारा चीज हम समर्पण करते हैं। हमारे आदिवासी लोग डोवा डोवा करते हैं, देखते होंगे आदिवासियों का जो अपना वो अभिवादन करते हैं। तो वो भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में था। आज पूरा विश्व इसको देख रहा है। हमारा योगा देन है, भारत का योगा देन है। और जो आपने बताया कि अभी जितने भी तरह के मसाला है तो सब में निश्चित रूप से हमारा औषधीय ये हमारा औषधीय ये सब है, वो साइंटिफिक प्रूफ है। जो हमारे जितने भी मसाला हम यूज करते हैं, हल्दी हो या फिर हम लहसुन हो या जो भी चीजें हैं, वो जितना चीजें है वो कहीं ना कहीं औषधि के रूप में, औषधि का गुण उसमें रहता है। और खास करके हम कहा जाता है कि सबसे अगर पवित्र पेड़ है तो वह नीम का पेड़ है। नीम से हमें बहुत सारे फायदा मिलता है। तुलसी का पत्ता से हमें बहुत फायदा फायदा मिलता है। एंटीबायोटिक, ये सारा चीज एंटीबायोटिक होता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके शरीर में जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को भी यह कहीं ना कहीं हमको रिवॉल्व करता है, हमारे शरीर को। तो निश्चित रूप से जो हमारा विश्व गुरु का एक ध्येय वाक्य है कि हमारे संस्कृति या प्रकृति, अगर हम कहा जाता था शुरू में जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब नया आया है कि विश्व गुरु की ओर, कि हमारा जो डिजिटली हमारा जो ज्ञान होगा, जो 21वीं सदी है वह ज्ञान का वर्ष है, ज्ञान का सदी है। तो भारत ज्ञान के इस सदी में विश्व को अपना ज्ञान से, अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता और प्रकृति से हम विश्व गुरु बनेंगे, या ऐसा प्रण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे हम लोगों से बात करने के लिए। लॉकडाउन में इस तरह से भी आप लोग जुड़ रहे हैं, यह सम्मान की बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी विषयों को लेकर मैं लॉकडाउन में आपको वीडियो कॉल में ले आकर आपको, मैं आपसे बातें जानूंगा। और एक बार आप अपने कम शब्दों में लोगों से कह दीजिए, स्टे होम बी सेफ कंट्री, एक बार इसको बताएं। सभी जितने भी हमारे जो भी चैनल के दर्शक हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया के दर्शक हैं, खास करके साहेबगंज झारखंड की बात करें तो भारत की बात करें, जो भी इससे जुड़े हुए, तो प्लीज प्लीज घर से ना निकलें, किसी भी परिस्थिति में ना निकलें। ये जो हमारा अब जो समय चल रहा है, ये बड़ा ही तो कहा जाता है कि काल का समय, ये जो हमारे सर पे काल जो मंडरा रहा है उस काल का समय है, उससे बचना है। अपने किसी भी परिस्थिति में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी लोग घर पे अनुशासित रूप से रह रहे हैं, कुछ लोग बाहर में फंसे हुए हैं।
तो हम सरकार शासन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर भी कि उसके लिए व्यवस्था की जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते उसके खाने की व्यवस्था की जाए, और जो जहाँ रहे पहले अपने कहा जाता है कि हम स्वर्ग एकांतवास बने, देहांत ना हो, इसके लिए हम एकांतवास जरूरी है, देहांत नहीं होकर के एकांत की ओर हम चले, वही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत कोरोना से धन्यवाद लड़ाई में भाई। आपका भी सहयोग है, सोशल मीडिया में योगदान आप दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।